नमस्कार, स्टोरी विथ नवजीत में आपका स्वागत है। चर्चित साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी की महत्वपूर्ण रचना पतितों के देश में का यह चौथा भाग बरसात आई, एक बार जरूर सुनिए। बरसात शुरू हो गई थी। वसंत और वर्षा ये दोनों ऋतुएं कितनी मादक होती हैं बाबू, किंतु इन दोनों की मादकता में कितना अंतर है। जिन्होंने प्रकृति में अपने को तन्मय कर लिया है, उनकी आंखों में कृत्रिमता का चश्मा नहीं चढ़ा है। वे ही इस अंतर को देख सकते हैं, नहीं तो बेवकूफों के लिए तो सब धान 22 पसेरी है ही। वसंत की मादकता में कोमलता होती है, स्निग्धता होती है। वह हमें तितली सा उड़ते चलने के लिए, भौरे सा गुनगुनाते फिरने के लिए प्रेरित करती है। वह हृदय में सनसनी पैदा करती है, सुगबुगाहट पैदा करती है। वह हमें गुदगुदाती है, हंसाती है। वह हमारे मन में नाना प्रकार के रंगों को पैदा करती है, ठीक उन खेतों के फूलों की तरह, चकमक, झलमल, झकझक। किंतु वर्षा की मादकता, आह बाबू, आप शहर के रहने वाले इन बारीकियों को क्या समझेंगे। हर ऋतु के अलग रूप है, हमारे लिए उनके अलग अलग संदेश हैं। किंतु हम अपने जीवन को इतना अप्राकृतिक, इतना अस्वाभाविक बना लेते हैं कि उन्हें देख नहीं सकते। अगर उनके बाह्य रूप को देख भी लें तो उनका संदेश सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। वर्षा की मादकता में कोमलता नहीं, प्रबलता होती है। स्निग्धता नहीं, तरलता होती है। तरलता ही क्यों, प्रवाह होता है। वह हमें बांधों को तोड़ने के लिए, सीमाओं का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित करती है। उसमें झझा का झकझोर, झर की झरझराहट, ठनके की ठनक और बिजली की तरफ रहती है। उसमें इंद्रधनुष की रंगीनियां भी हैं, किंतु क्षणिक, अस्थायी। अस्थायी है उन्मादमय अंधकार, दृष्टि विक्षेपकारी अंजन। कभी पूर्वा, कभी पछुआ, कभी शांत, कभी तूफान, कभी उमस, कभी कपकपी। वह हृदय में सनसनी नहीं, उच्छृंखलता पैदा करती है। सुगबुगाहट नहीं, खलबलाहट पैदा करती है। वर्षा की बड़ी बेटी है बाढ़। सूखी नदियों को भर दो, किनारे के विशाल वृक्षों को उखाड़ दो, गिरा दो, बांधों को मटिया मेट कर दो, सीमाओं का नाम निशान भी न हो, समूचे संसार को एक तरह में कर दो, जलमय, रसमय। बाबूजी, वसंत की दूती है कोयल और उसका संदेश है कुहू। वर्षा की दूती है पपीहा और उसका संदेश है पी कहां। कुहू और पी कहां में जो अंतर है, वही अंतर है वसंत और वर्षा में। कुहू और पी कहां दोनों में प्रियतम की प्राप्ति की लालसा है, किंतु कुहू में लोक मर्यादा है, आत्मगोपन की चेष्टा है। कुहरती है, रोती है, किंतु अपना अभिप्राय जबान पर ला नहीं सकती। कितना संयम, कितना आत्मदमन। और पी कहां, उफ, कितना व्याकुलता भरी है इस पुकार में। यह पुकार है, यह हाहाकार, व्याकुलता निर्जलता में परिणत हो गई है। पी कहां, पी कहां, पी कहां, पिया, पिया, पिया। हाँ तो यही, ऐसी ही वर्षा ऋतु थी। मकई बढ़कर हम लोगों से भी ऊंची हो गई थी। उसके सिर पर चमर डुलने लगे थे और गोद में कोमल बाल सुनहले लटों को लटकाए किलकने से लगे थे। किसी की गोद में एक, किसी की दो। कौनी सावा का यौवन भी फूट चला था। यौवन भार से उनका सिर झुक सा गया था। जब झींसी फूही पड़ने लगती और हवा में झोंके उठते, तब इन खेतों का दृश्य देखने लायक होता। मालूम होता मानो प्रकृति इस सावन के सुधर महीने में हरी हरी साड़ी पहने झूला झूल रही है। लाल लाल चोंच वाले हरे हरे सुग्गों के झुंड सिर पर उड़ते और कभी इस खेत कभी उस खेत में बैठते दिखते, मानो लाल तागे में गूंथे प्रकृति के गले में ये हरे हरे हार थे जो झूले के पेंग पर ऊपर नीचे होते रहते थे। इधर कहना फिजूल है कि मैं और पियरिया दोनों दो शरीर एक प्राण हो चले थे। पियरिया के माता के कुछ खेती बाड़ी भी होती है। इस साल उनके खेत में मकई बोई गई थी। पियरिया उसकी रखवाली करती। गरीबों के घर में ऐसा ही होता है बाबू। बड़े बड़े तो बाबू के खेत पर जुटे हैं। बाल बच्चे उनके अपने खेत की देखरेख करते हैं।
पियरिया अपने खेत के मचान पर बैठ दिन भर सुग्गों को उड़ाती रहती। यदि ऐसा न किया जाए तो ये सुंदर पंछी अपनी सुंदर चोंचों से बालों को कुतर कुतर कर तार तार न उड़ाते। उस हरितिमा के सागर में उस मचान द्वीप पर खड़ी होकर जिस समय वह हा हा करके सुग्गों को उड़ाती, तो ऐसा मालूम होता है जैसे वन देवी अपने राज्य पर इन हरे डाकुओं को चढ़ाई करते देख उन्हें भाग जाने को स्वयं ललकार रही हो। किंतु वे ढीठ डाकू इसकी शक्ति अच्छी तरह पहचानते थे। इधर से उड़ते उधर बैठते, परेशान होकर अपना कमठा उठाती और उस पर मिट्टी की गोलियां रख दनादन चलाती। धनुष लिए कामदेव की तो सबने कल्पना की है। यहां रति रानी प्रत्यक्ष धनुष तान रही थी। कमठे के साथ उसकी भवें तनती, गाल पर लाली दौड़ जाती, आंखों में सुर्खी छा जाती, किंतु इन सब का कोई प्रभाव उन सुग्गों पर क्यों होने लगा? गोलियां भी इधर उधर निशाने से दूर जा पड़ती। हार कर वह नीचे उतरती और इस कोने से उस कोने हा करती दौड़ती फिरती। अंत में शायद उसकी परेशानी का मजा उठाकर वे सुग्गे उड़ जाते। वह मचान पर आ बैठती, कभी गीली मिट्टी लेकर कमठे के लिए गोलियां बनाती, कभी मकई के सूखे पत्तों से गदरा बुनने की कोशिश करती, कभी मस्ती में गीत टेरती। मेरा खेत उसके खेत के निकट ही था। उसमें कौनी थी। कौनी की देखभाल और घास छिलना, दोनों काम साथ ही करने का ख्याल से मैं वहां प्रायः होता। शायद पियरिया का आकर्षण भी आसपास ही रहने को बाध्य करता। अतः इन तमाशों को हजार आंखों से देखता, इन गीतों को लाख कानों से सुनता। बदनामी के डर से इधर मैं उससे कुछ दूर ही रहने की कोशिश करता। उसे भी यह बात अच्छी तरह समझती थी, किंतु जब किसी झीसी फूही होने लगती या धूप कड़ी हो जाती, मैं उसके मचान पर पहुंच जाता। मुस्कुराहटों का आदान प्रदान होता, व्यंग विनोदों का लेन देन होता। फिर जिस प्रकार मुंह ऊपर किए हंसते हुए उसके मचान पर चढ़ता, ठीक उसके विपरीत सिर नीचा किए हृदय पर बोझ लिए नीचे उतरता। किंतु अब कुछ दिनों से मेरे मन में एक दूसरी तरह के विचारों का उत्थान पतन होने लगा था। जो चीज हमारे हृदय के इतने निकट थी, उसको शरीर से इतनी दूरी पर रखने के औचित्य पर शंका होने लगी। हम एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। स्पष्ट तो यह है कि हमने एक दूसरे को अपना हृदय दे रखा है। फिर मैं उससे दूर क्यों रहूं? उससे अलग अलग रहने की कोशिश में तबाह क्यों बनूं? समझ में नहीं आता। प्रेम आध्यात्मिक चीज है, उसे वासना से कलुषित न करो, इत्यादि कल्पनाएं मुझे अमानुषिक जचने लगी। देवी हो या दानवी, मानवी हो नहीं सकती। और बाबू अपने इस विचार में परिवर्तन करने का कारण मुझे नहीं दिख पड़ता। माना मैंने कष्ट सहे हैं, लांछनाएं उठाई हैं, किंतु केवल इसलिए जो सत्य है उसे असत्य नहीं समझा जा सकता। मैं जितना सोचता हूं और इधर जेल के इस एकांत जीवन में सोचने का मौका ही मौका है। मुझे अपने विचार प्रमादहीन मालूम हुए हैं। मान लेता हूं कि शरीर और आत्मा दो चीजें हैं, दोनों के अलग अलग अस्तित्व हैं, अलग कार्य है। यद्यपि यह मानने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, किंतु आप हम ऐसे साधारण जीव उन्हें विलग नहीं कर सकते। आत्मा को मिलने दो, किंतु शरीर को अलग रखो। यह कथन आप अपना खंडन करता है। प्राणेर परश चाहे गायेर परश, प्राण का स्पर्श शरीर का स्पर्श चाहता है। उस बंगाली कैदी ने उस दिन यह पद गाया था। मानव स्वभाव का यही स्वाभाविक चित्रण है। आत्मा को मिलने दो, लेकिन शरीर को अलग रखो। इस भूल भुलैया भरे कथन की सृष्टि किसी ऐसे विचारक के द्वारा हुई है जिसमें या तो तह तक देखने की शक्ति नहीं थी, या जो दुनिया की लांछनाओं से ऊब गया था, या जिसको प्रेम के बदले पत्थर मिला हो। यह कथन अनुभव से परे का है। यह बिल्कुल अप्राकृतिक है। प्रकृति को आंख खोलकर देखिए।
तो इस कथन की सारहीनता और छिछलापन जान पड़े। सुंदर फूलों को तितलियां चाहती है, वे चाहती हैं तो उसके आसपास मंडराती है, किंतु वे मंडराती ही नहीं रह जाती। हृदय का प्रेम शरीर को परवश खींचकर फूलों से एक कर देता है। आपने कभी फूलों के साथ की तितलियों की क्रीड़ा देखी है? पहले वे खूब उसके आसपास चक्कर लगाती है, 2-4 बार बैठती हैं, उड़ती है जैसे मान लीला हो रही हो, फिर पंखुड़ियों पर दोनों पंखों को पसारकर किंजल्क पर अपने मुंह को सटाकर यूं निस्तब्धता से बैठ जाती है कि मालूम होता है तन मन की सूध भूल मिलन का स्वर्गिक आनंद लूट रही हो। इस छोटे से 1 इंच से भी कम चौड़े और एक तिनके से भी कम बोझ के जीव में कहां से यह अपार तल्लीनता आ जाती है? यही प्रेम है बाबू, यही प्रेम का स्वाभाविक परिणाम है। हर्ष की बात यह है कि तितलियों के देश में तत्वदर्शी नामक कोई जीव नहीं है जो उसके कहे कि जिससे प्रेम करो उससे दूर ही रहो। उस स्वर्गिक वस्तु को अपनी वासना से अपवित्र न करो। यूं ही मंजरी और भौरे को देखिए, चिराग और पतंगे को देखिए, कहां तक गिनाए जाए। प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण आपको पग पग पर बताएगा कि प्रेम का अर्थ ही है 2 का मिलकर एक हो जाना, आत्मसमर्पण, एकीकरण। इस आत्मसमर्पण एवं एकीकरण की क्रिया को आत्मा और शरीर के भेदभाव के चक्कर में डालकर असफल करने की चेष्टा मेरी समझ में अगर अपराध नहीं तो अपराध नाम की कोई चीज ही नहीं है। मेरा तो ख्याल है बाबू कि आदमी जो आज इतना दुखी है वह इसलिए कि वह अपने बुद्धि के घमंड में प्राकृतिक खिंचावों पर, स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर ध्यान ही नहीं देता। वह इन खिंचावों के नियम का बांध बांधकर रोकना चाहता है। फल क्या होता है? यह बांध तो टूटता ही है। प्रवाह में ऐसी बहुत सुंदर वस्तुएं भी बह जाती है जिनसे न जाने संसार के कितने उपकार सधते। आज मनुष्य ने अपने को हजारों व्यवस्थाओं और नियमों के बंधन में बांध रखा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वह पग पग पर बंधा हुआ है। फलतः आज की यह अव्यवस्था, यह अत्याचार, यह उत्पीड़न, यह रही पतितों के देश का चौथा भाग। अब अगले वीडियो में 5वां भाग यानी स्वप्न लोक सुनेंगे।